तो इसी में आप फ्रंट में आए और आपने पूरी संगत को बताया कि क्या क्या गलत हुआ है। तो जब सब लोग आए थे तो वो लोग कहाँ कहाँ से आए थे? एक सवाल ये भी है कि जब संगत आ रही थी तो पुलिस प्रशासन क्यों बॉर्डरों पर रोक रही थी? क्या डर था? क्या उन्हें लगता था कि अगर सब लोग, ये तो आपसी मामला था आप लोगों का, तो क्यों पुलिस प्रशासन इसमें रुकावट डाल रही? ये आपने सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि जो कमेटी नई चुनी जा रही है उस कमेटी की जो 5 पर्चियाँ होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, तो वो आपका नाम क्यों नहीं शो हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि वो 5 जो कमेटी के सदस्य बनाए गए तो उसमें आप क्यों नहीं हैं? जय हिंद, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। चेहरा जाना पहचाना है, आपने देख ही लिया था। गुरुद्वारे पर प्रथम व्यक्ति हैं जो अभी 4 इस्तीफ़े आए हैं। उस पूरे मामले पर हर कहीं पर आपने हरविंदर सिंह हीरा जी को देखा होगा। धर्म के प्रचारक हैं और सेवादार भी हैं, कई लैंग्वेज से बुलाया जाता है, सेवादार भी हैं और काफ़ी टाइम से प्रचार कर रहे हैं धर्म के लिए। किसान आंदोलन भी गए, लेकिन अभी हम पूरे मामले पर बात करेंगे। जो गुरुद्वारे पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके बाद गुरुद्वारे पर और जो सिख धर्म है उसका अपमान किया गया 2-3 तरीके से। प्रांगण में लड़कियों ने डांस किया गया, वो बच्चियां थीं, अब उनकी तो कोई गलती हम मानते नहीं हैं, क्योंकि ये तो पहले ही उन्हें बुला करके लाया गया था। और दूसरी बात, अंदर जब पाठ चल रहा था तो तेज़ आवाज़ में नारे लगाए गए थे वाहेगुरु जी के, जिस वजह से पाठ रुक गया। जो पाठ पढ़ रहे थे वो चौंक गए, जिस वजह से पाठ भी रोकना पड़ा था। और भी एक मुकुट को लेकर के ये सारी लड़ाई चली थी। उस समय हरविंदर सिंह हीरा जी इस पूरे मामले पर सबके सामने थे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ये आपने कैसे देखा? अब मैं वही पूछूंगा कि आप ही इस लड़ाई में सबसे आगे मुझे क्यों दिखे? मैंने अपने चैनल के माध्यम से पूरी कवरेज करी श्री गुरुद्वारे की, हमारे नानकमत्ता साहिब की मैंने कवरेज करी, तो उसमें आप ही फ्रंट पर दिखे और कोई क्यों नहीं? जैसा कि आपको पता ही है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए उसके बाद की जो रणनीति थी, आगे लगने का मकसद ये था कि संगत को जगाया जाए। बहुत बड़ा काम हो गया था जो गुरुद्वारा साहिब में हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण किसी को ना किसी को आगे आने पड़ता। लेकिन अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, अपनी कौम का प्रचारक समझते हुए मुझे ये लगा कि अब चुप बैठकर बात नहीं बनेगी, अब आगे लगना चाहिए, कौम को जगाना चाहिए कि ये जो आपके धर्म में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या गलत हो गया था? सब कुछ आप दोबारा से बता दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सब कुछ फिनिश तो हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को अभी पता ही नहीं चला है कि गुरुद्वारे पे हुआ क्या था। जैसे मैं रोज़ ही अखबार पढ़नी शुरू की मैंने, पहले तो मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ता था, कि रोज़ ही मैं बयान सुन रहा हूँ, तो जिसमें थारू समाज द्वारा स्कूल की बच्चियाँ कह लो, कुछ स्त्रियाँ कह लो, उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के आने पर स्वागत किया गया, डांस वगैरह करके, उनकी भाषा में वो सांस्कृतिक नृत्य है। तो उनके आने पर जो गुरुद्वारा साहिब में डांस हुआ, वह गुरुद्वारे में जब मत्था टेकने गए, जयकारे लगाकर जो चल रही कथा थी उसमें रुकावट बनकर जो कथा की मर्यादा थी, गुरु घर की मर्यादा थी, उसे भंग किया गया। कहीं हद तक वो जायज़ नहीं था जो गुरुद्वारा साहिब में उस समय हुआ, जिसको लेकर संगतों के दिलों में बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था। तो इसी में आप फ्रंट में आए और आपने पूरी संगत को बताया कि क्या क्या गलत हुआ है। तो जब सब लोग आए थे तो वो लोग कहाँ कहाँ से आए थे? बहुत दूर दूर से संगत आई थी, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिजनौर से लेकर अफजलगढ़, काशीपुर, जसपुर, पीर मदारा, रामनगर, हल्द्वानी, अपना बाजपुर क्षेत्र हो गया, बिलासपुर, रामपुर, इधर चले जाओ खटीमा से आगे, खटीमा की संगत थी, मझोला की संगत थी, पीलीभीत, पूरनपुर और आगे शाहजहाँपुर तक ज़िला, जो आगे
कोड़ियाला काट पड़ता है बस्ती के आसपास में, लखनऊ का कानपुर तक से संगत आई थी, जिसमें संगत ने बहुत हिम्मत दिखाई इस कार्य को पूरा करने के लिए। सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और गुरु नानक साहब से अरदास करता हूँ कि सभी को चढ़ती कला तंदुरुस्ती बख्शिश करें। एक सवाल ये भी है कि जब संगत आ रही थी तो पुलिस प्रशासन क्यों बॉर्डरों पर रोक रही थी? क्या डर था? क्या उन्हें लगता था कि अगर सब लोग, ये तो आपसी मामला था आप लोगों का, तो क्यों पुलिस प्रशासन इसमें रुकावट डाल रही थी? कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं ये पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासन को कोई दिक्कत हो कि ये इकट्ठा होंगे तो अशांति ना फैले, या इसमें किसी का हाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे किसी भी एक तरफ से नहीं बताया जा सकता। बाकी प्रशासन ने जो समझा वो किया प्रशासन ने, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो संगत गुरुद्वारे में आ रही थी सिर्फ उसी को टारगेट करना कहीं तक शक के दायरे में खड़ा करता है। एक सवाल और हरविंदर सिंह जी, ये आपने सब कुछ किया ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि जो कमेटी नई चुनी जा रही है उस कमेटी की जो 5 पर्चियाँ होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, तो वो आपका नाम क्यों नहीं शो हुआ? पहली बात जो आपने कही, जो आपने किया, देखो मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता साधारण, क्योंकि आपने एक धर्म के लिए प्रचार किया, आपने पूरी संगत को जगाया और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से कॉल आ रहे थे, वॉइस मैसेज आ रहे थे कि आप नानकमत्ता गुरुद्वारे की लाइव तस्वीरें बताइए कि क्या हुआ, क्या फ़ैसला निकला। तो मैं आपको कैसे एक आम व्यक्ति समझ लूँ? चलो जो आपकी सोच है, लेकिन अगर गुरु नानक जी के धर्म के सिद्धांत से चले तो मैं एक आम इंसान हूँ, आम व्यक्ति हूँ। ये जो भी किया या जो भी हमसे सेवा ली, ये गुरु नानक साहब जी ने खुद ही ली है, वही ले सकते थे, उन्होंने ली है। जो आपने बाद में सवाल क्या किया, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि वो 5 जो कमेटी के सदस्य बनाए गए, तो उसमें आप क्यों नहीं हैं? उसमें कुछ कारण थे, जैसा कि वहाँ था कि 19 मेंबर जो उनके बचते थे, एक तो था कि उनमें से व्यक्ति चुने जाने थे, तो कहीं ना कहीं मैं अभी अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के संगत की सेवा कर सकूं। नहीं, हमें तो लग रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को हिला सकता है, गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की सारी लाइव फुटेज हमने जैसे दिखाई तो लोगों ने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निडर होकर के धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप आम हैं, तो आपको तो मेरे हिसाब से एक ओहदा गुरुद्वारा कमेटी में मिलना चाहिए। मुझे वैसे किसी ओहदे की इतनी लालसा नहीं है, लेकिन मैं आगे संगत से अपील ज़रूर करूँगा और ख़ुद मैं जाऊँगा भी संगत के बीच में, एक संगत को जगाऊँगा भी, उठाऊँगा कि आप लोग जो अमृतधारी हो, जो गुरु घर से जुड़े हुए हो, वो अपना अपना योगदान गुरु घर में डालो। जो सिख इतिहास से जानू हैं, जिनको इतिहास की खोज है, जो इतिहास पढ़ते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप कमेटी सदस्य बनकर गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में अपनी मेंबरशिप लें। अपने बीच में बैठकर कोई ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो मुख्य सेवादार के रूप में सेवा करे, ना कि अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करे, अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाए। जो गुरु घर का सेवादार बन के गुरु घर की सेवा को करे। आज हम क्या देखते हैं, कह देते हैं कि गुरुद्वारे में सेवादारों की तनख्वाह बहुत कम है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो कोई नहीं पकड़ता। आज जो प्रबंधक हैं वो बहुत अमीर घरानों से बन जाते हैं पैसे के दम पर, लेकिन सेवादारों की कोई सार नहीं लेता। कहीं ना कहीं इसका ये मतलब निकलता है कि उनको उनकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आम व्यक्ति इस ओहदे पर बैठेगा
अपने आप को सेवादार कहेगा तो मैं कहीं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि वो उनके दर्द को ज़रूर पहचानेगा, वह उनके हक़ की बात करेगा। तो इसलिए मैं संगत से अपील करता हूँ कि अपने अपने इलाकों से, अब इलेक्शन आने वाला है, जब भी इलेक्शन आए ऐसे आदमी का चयन करें जो गुरु घर की बात करे, गुरु की बात करे, ना कि किसी पार्टी के पक्ष में हो, ना किसी एक इंसान के। गुरु घर में संगत ही भगवान है, संगत को भगवान का दर्जा मिला है। जो संगत की बात नहीं सुन सकता वह गुरु घर का सेवादार कैसे बन सकता है। इलेक्शन गुरुद्वारे के होने हैं, तो आप लड़ सकते हैं इलेक्शन में? जो उनकी नियमावली है उसके हिसाब से तो एज 35 चाहिए। अब आगे अगर सुधार करेंगे, उसमें कुछ तब्दीली लाते हैं तो फिर कुछ हो सकता है कि जैसे नौजवान हैं और मेरे भाई हैं, नौजवान हैं जो मेरी तरह की सोच रखते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुद आने की जगह उनको आगे करूँ, मुझे ये अच्छा लगेगा। जो उनका एज का रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आप आवाज़ उठाना चाहें तो आप कितनी एज से कितनी एज वालों को तक इलेक्शन में भेज सकते हैं गुरुद्वारे कमेटी में? मैं कम से कम अपील करनी चाहता हूँ कि 28 या 30 तो होनी चाहिए, 28 या 30 होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अधिकार सबका है, अधिकार सबका है, राइट सबके पास है, इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, लेकिन बंदा ऐसा होना चाहिए जो गुरु घर के विचारों पर, गुरु घर पर निर्भर हो, जो गुरु के भरोसे अपना समय बिताता हो। मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि 4 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, तो अब इस्तीफ़ा हो गया है या फिर फ़ाइनल हुआ है, या फिर अभी अमृतसर गुरुद्वारे पर जा कर के फ़ाइनल होगा? कुछ लोगों की आवाज़ थी कि फ़ाइनल हो गया है, लेकिन कुछ की राय है कि अभी श्री अकाल तख्त साहिब पर मामला अटका हुआ है। लेकिन मेरी सोच जहाँ तक जा रही है, मैं तो यही सोच रहा हूँ, मेरी सोच तो यही कह रही है कि वो मामला कहीं ना कहीं श्री अकाल तख्त साहिब पर अटका हुआ। अभी जब तक वहाँ से कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं आता जो संगत के सामने आए, तब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि इस्तीफ़े हुए हैं या नहीं हुए? इस्तीफ़े क्लियर हैं, इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद का क्या मैटर है वो अभी क्लियर नहीं है। गुरुद्वारे के लिए आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें मैं संगत को जागरूक करना चाहता हूं कि आप उठें। आप अगर अपने शहर का एमएलए जो वोट खरीद कर जीतता है तो वो अपने शहर का विकास जैसा करता है, आपके सामने ही है सब कुछ। अगर आपके गांव में कोई प्रधान है, अगर उसने वोट खरीद रखा है तो उसने अपने गांव का विकास कितना किया होगा आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुरु घर के इलेक्शन है, इसमें प्रशासन को भी सख्ती करनी चाहिए कि कोई भी बंदा पैसे का यूज़ ना करे। ये गुरु घर की सेवा है, और अगर ये बिना किसी लालच के, लोभ के होगी तो तभी कोई सेवादार बैठेगा। जब तक पैसे खर्च कर कर बंदा बैठेगा तो फिर अपनी कमाई तो करेगा, ये तो जायज़ ही है। तो आप आगे की आपने सोचा है कि कभी मैं भी इलेक्शन लड़ूं और मैं भी कोई पदवार व्यक्ति बनूं और मैं भी पद लेकर के कोई सेवा करूं, ऐसा सोचा है आपने? अब मेरा इस पे अभी कोई विचार नहीं है फ़िलहाल तो। बाकी जो संगत का हुक्म होगा वो मेरे सिर मत्थे है, संगत के आगे मेरा शीश झुकता है, मैं संगत के बिना कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो नौजवान भाई मेरे लगेंगे उनका साथ मैं ज़रूर दूंगा, आखिरी दम तक दूंगा, उनको जिताने तक दूंगा, उनको बैठाने तक भी दूंगा। हमारे चैनल ने गुरुद्वारे से जो है पूरे मैटर पे लाइव किया, हमारे लिए आपकी क्या राय है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जो इनकी ये सेवा है गुरु घरों के लिए, कहीं पर भी मामला हो तो ये पहले पहुंचते हैं। सो मैं सबको कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइक व शेयर करें, व इनकी अगर किसी से भी हो सके तो सहायता ज़रूर करें। इनका नंबर तो आपके पास पहुंच ही गया है, तो मैं इनकी तरफ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वह एक मैं मैसेज देना चाहता हूं, मुझे खबर आज ही मिली थी। मैंने आज एक
सुबह ही जब व्हाट्सएप खोला तो मुझे एक मैसेज आया, थारू समाज का मैसेज था वो। तो मैं उस पर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मैटर ये है कि कुछ लोगों द्वारा भद्दी शब्दावली यूज़ की गई भी, जो कन्याओं ने डांस किया, बच्चियों ने डांस किया, जिसको पता नहीं था कि ये स्कूल की बच्चियां हैं, उन्होंने शब्द बोले कि कंजरियों का नाच किया गुरुद्वारे में। मैं एक इसी पे मैं रोकूंगा। मैं खटीमा भी गया था, मुझे थारू समाज के लोगों ने कहा कि हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, हमारी बहन बेटियों को नचनिया शब्द यूज़ किया गया हमारे लिए, तो बहुत ही अपमानजनक शब्द है। तो इस पर मैंने भी उन्हें रिप्लाई यही दिया कि जो सम्मानजनक व्यक्ति हैं उनकी तरफ से ऐसे शब्द का यूज़ नहीं किया गया था। जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं उन लोगों ने अगर किया है तो उसकी तरफ से गुरुद्वारे कमेटी ने इन शब्दों के ऊपर खेद प्रकट किया था। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? मेरी इस पर यही राय है कि पहली बात तो ये है कि जिनको नहीं पता था कि वो स्कूल की बच्चियां हैं, उन्होंने ये शब्द यूज़ किए। कहीं तक आपको थारू समाज को खेद पहुंचा है तो मैं पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं उन भाइयों की तरफ से जिन भाइयों ने ये शब्द यूज़ किए। जो इंसान देखेगा वही बयान करेगा। उन्होंने देखा कि गुरुद्वारे में डांस हो रहा है तो उन्होंने वैसे ये शब्द यूज़ किए। वैसे आज तक आपने कहीं भी देखा होगा कि आज तक कभी भी सिख समाज द्वारा किसी भी धर्म की बेटियों को या धर्म ग्रंथों का कभी भी निरादर नहीं किया गया। तो वही मुझे लगता है कि किसी ने जो है जल्दबाजी में ये शब्द का यूज़ किया या फिर किसी ने बिना सोचे समझे शब्द का यूज़ किया। अब जल्दबाजी कह लो या अनगहली कह लो, उसके ध्यान से निकल गया। और यहाँ पे थारू समाज को भी चाहिए था कि जब इसका विरोध शुरू हुआ, इस कार्यक्रम का जब विरोध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं थारू समाज को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। थारू समाज को भी चाहिए था कि ये जो हुआ है गुरुद्वारे में सिख सिद्धांतों के उल्ट हुआ है, सिख संगत में इसका रोष है, तो इसकी माफ़ी कहीं ना कहीं थारू समाज को भी चाहिए कि उनकी तरफ से भी ये मैसेज आना चाहिए कि जो गुरुद्वारे में हुआ वो हमसे गलती में हुआ, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये मैं सोचता हूँ कि थारू समाज का भी ये फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि थारू समाज का मेरे से भी ये कहना था कि हमारी बहन बेटियों बच्चियों को इस तरीके का घटिया शब्द यूज़ किया गया, उसको लेकर के आपने हाथ जोड़ करके। हाँ जी, मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके बाद एक मैंने मैसेज जो दिया है उसको भी मैं थारू समाज से अपील करूँगा कि वो उस पर भी ध्यान दें। जो गुरु घर की उस दिन मर्यादा भंग हुई थी, गुरु घर सबका है, एक समाज का नहीं, सभी का है। अगर वो गुरु घर में हुआ तो वो उसके लिए खेद सबको होना चाहिए, दुख सबको होना चाहिए। आप सब वीरां नूं बेनती की जाती है कि ये जो वॉइस ऑफ भारत के नाम तो चैनल वीर जी चला रहे हैं, इस चैनल की वध तो वध मदद करो, इनू वध तो वध लाइक और शेयर करो, तो जो कि ये हर प्रोग्राम विच पहुँचते हैं, जिथे भी कोई इहो जिहा काम बनता है गुरु घरां दे विच, तो उत्थे वध तो वध जाके तो उहदी कवरेज करते हैं। जिहड़ी इन्हां ने 27 तरीक की कवरेज भी पूरी की थी, तो इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। तो मैं वीरां नूं यही कहना चाहांगा कि नंबर तुहाडे कोल है, इन्हां दी वध तो वध मदद जरूर की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश दीयां समूह सिख संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।